जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, मस्त और जबरदस्त। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम नवोदय, नेतरहाट, सैनिक या सिद्दुल्ला जैसे आवासीय विद्यालयों के लिए प्रश्नों का जो सीरीज चला रहे हैं, उसमें से वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं और आप प्रयास कीजिए। जो आंसर आ गए कमेंट बॉक्स में आंसर को बताएं, तत्पश्चात हम इसको हल करेंगे। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि और भी हम बेहतर वीडियो आपके सामने ला सकें। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग हल कीजिए। तो आइए अब देखते हैं कि जो प्रश्न है इसका सोल्यूशन इनमें से क्या है। कह रहा है एक संख्या लिखा हुआ है 45,678 में इस 6 यानी कि यह जो 6 है, इस 6 का स्थानीय मान या अंकित मान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो समझना होता है कि स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है। स्थानीय मान का मतलब होता है कोई भी संख्या है ना, वह किस स्थान पे है। इकाई के स्थान पे, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये जो होता है उसका स्थानीय मान कहलाता है। और अंक इसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। इंग्लिश में स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहा जाता है। और एक होता है अंकित मान। कोई भी जो अंक है वह चाहे किसी संख्या में कहीं भी हो, उसका जो वैल्यू आता है वही उसका अंकित मान कहलाता है। वह हमेशा सेम रहता है। अगर 5 है तो 5 कहीं भी लिखा रहे, 5 किसी भी स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कहीं भी तो हमेशा 5 होगा। 10 कहीं भी लिखा रहे, सॉरी 10 तो नहीं, 8, 9, 7, 5, 4 जो संख्या है कहीं भी लिखी रहे, जहां भी लिखी रहेगी वही उसका अंकित मान होगा। अंकित मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू अंकित मान को ही जातीय मान कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है जातीय। तो सबसे पहले आते हैं कि जो 6 है, इसमें 6 का स्थानीय मान हम देखते हैं। तो ये जो संख्या हमारा दिया हुआ 45,678, 6 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे है। तो 6 का जो है 6 का स्थानीय मान बराबर क्या होगा जी? 6 के लिए 6 इधर जड़ वो डिजिट है उतना 0। अब इसका पूछ रहा है इस 6 का अंकित मान, अंकित मान। तो दोस्तों यह 6 कहीं भी लिखा रहे, 6 का अंकित मान हमेशा 6 होगा। इसको इकाई के तरफ से लिखेंगे। और दोनों का क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 594। 600 में से 5 घटाएंगे 594। आंसर नंबर हमारा बी क्या है? बी सही है। बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल, यह आंसर हमारा सही है। अब आते हैं ये जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको बताना है मेरे दोस्त, जो इससे विभाजित हो, 89 से पूर्णतः विभाजित। तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वह मेरे दोस्त होता है 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। अब देखते हैं अगर इसमें से हम कुछ भी घटाते हैं तो घटाने के बाद क्या बन जाएगा? 3 अंक का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 अंक का बन जाएगा। यानी कि हमें इसमें जोड़ना होगा। जोड़ना यानी कि वह संख्या इससे बड़ी होगी। तो यह तो नहीं हो सकता है, बाकी क्या है 1000 से बड़ी है, इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, इसमें जो यह 89 है इससे भाग सकते हैं। 89 से भाग किया जाए तो 89 एकम 89, कितना उतरेगा मेरे दोस्त? 11, ऊपर से 0 आएगा, फिर 89 एकम 89, कितना आएगा? 1 और यहाँ से 3, सॉरी 1 और यहाँ से 2 उतरेगा, तो 21। मेरे दोस्त अब 21 को अगर इसमें से घटाते हैं तो वह हो जाएगा कई अंक का? 3 अंक का संख्या हो जाएगा, जो कि गलत है। हमको कितने अंक का लाना है? 4 अंक का लाना है। तो जो अभिष्ट संख्या हमारा होगा, अभिष्ट
संख्या जो हमारा होगा इस 1000 में जुटेगा क्या, इस 89 में से इस शेष को क्या करेंगे, घटा, शेष आया 21, इसी को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1000 इसको घटाया जाए तो 8 में से गया 69, यानी कि अगर आप 1000 में 68 जोड़ते हैं तो कितना होता है मेरे दोस्त, 1068 होता है। ऑप्शन नंबर ए है ना, यही ऑप्शन क्या है हमारा सही है। जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्या बड़ी से बड़ी संख्या जो किससे विभाज्य हो, 28 से विभाज्य हो। तो 4 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है वह 4 गुण 9। जय अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछो कितना, 9 लिखा जाता है। अब इसमें से अगर हम कुछ जोड़ते हैं इसमें तो वह हो जाएगा 5 अंक, तो हमको जोड़ना नहीं होगा, घटाना होगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए है ना, सिर्फ यही क्वेश्चन है, इसमें छोटा वाला था, इसमें बड़ा वाला था, कि जिससे भाग करना है 88 से भाग करते हैं। तो 88 है कम, 88 एक 3 से 9, 88 कम, 3 बस ये आया 8 अब इसके बाद 9, अब क्या बनेगा 8 3 8 का 4 से 7 8 का 4 से 2 अब कितना बनेगा 5 आधा हो गया, बचे 4 का 5। अब दोस्तों यह 45 क्या है मेरे दोस्त, शेष उतर गया। अगर यह 45 शेष नहीं उतरता तो 88 से यह संख्या पूरा कट जाता। तो हमारा जो अभीष्ट संख्या बनता है, अभीष्ट संख्या क्या मिलेगा, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है 999, उसी में से इस 45 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाया जाए, 9 में से 5 गया 4, 9 से 4 गया 5, और यहाँ पे यानी कि कौन सी संख्या हो गई, 9954। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, यही हमारा आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि दशमलव प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। दशमलव प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है 4 अंकों की, वह है 9999, और 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वह है हमारा 1000। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालेंगे तो 9 9 9 यहाँ पे 8 आएगा। ये जो अंतर है इसी में दोस्त क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी कि 9 में 1 जोड़ेंगे 10, फिर 10, फिर 10, यानी कि 9000। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों किसी भी अंक का, 2 अंक का कुल कितनी संख्या पूछे, 3 अंकों की कितनी संख्या, 5 अंकों की, 10 अंकों की, किसी भी इतने भी अंक का उसका कुल कितनी संख्या है, तो उतना में जो सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या उसका डिफरेंस निकालेंगे, और उस डिफरेंस में 1 जोड़ देंगे, तो अब संख्या हमारा जो आवश्यक संख्या है वो पता चल जाएगा कि 4 अंकों की कितनी संख्या है, 5 अंकों की कितनी संख्या है, 6 अंकों की कितनी संख्या है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। खत्म हो गया।